हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर समांतर श्रेणी चैप्टर 5 है प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न हम 10 लेकर आए हैं। ठीक है ना। क्या प्रश्न है देखिए, दर्शाइए कि A1 कोमा A2 कोमा डॉट डॉट AN से एक AP बनाती है। AP मतलब वही हुआ समांतर श्रेणी बनाती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। मतलब n का मान जो है ये दिया हुआ है। ठीक ना, n बराबर ये है कि 3 + 4n आपको दिया हुआ है n का मान ना, जो अंतिम पद होगा। अब क्या है कि n बराबर 9 - 5n। ठीक है ना। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यानी पहले हम लिख लेते हैं कि क्या दिया है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए पहले देखिए हमको कहता है कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी योग मतलब s हुआ और 15 पद बोला तो पद कहाँ लिखा जाता है, यहाँ ना, मतलब ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हमें क्या समझना है कि अगर ज्ञात करेंगे तो देखिए अनुमान लगाइए आप, n/2 होगा, 2a प्लस n - 1 होगा और d होगा। ये आपका देखिए सूत्र हो गया। इस पर थोड़ा बैठा के देखिए कि हमें क्या क्या चाहिए। देखिए n का मान हमें प्राप्त हो गया, n का मान हमें प्राप्त हो गया। चलिए प्राप्त हो गया, ठीक है। अब a का मान हमें नहीं दिया हुआ तो a का मान हमें निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना। जब देखिए Sn का मान हमको ज्ञात करना है तो Sn को छोड़ करके सभी जो है भरा जाना चाहिए, तभी ना निकाल पाएंगे। तो चलिए हमें Sn निकालना है तो Sn को छोड़ करके सभी को हम जो मान है रखा जाना चाहिए। तो n का मान तो 15 बोल रहा था, 15 तो रखा गया। यहाँ n का मान 15 रखा गया, ये भी आपको भरा जाएगा, ये भी भरा जाएगा। बचा क्या, a और d। जब a और d हम कहीं से निकाल लेंगे तो हमको क्या है, इस पर हम आराम से बना लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम a और d को निकालते हैं। कैसे निकाल लेंगे, हम इसको निकाल लेंगे यहाँ AP से। ठीक है ना। तो चलिए पहला सवाल क्या दिया है कि n बराबर 3 + 4n। तो चलो a और पहले d को हम निकालेंगे तभी हम बना पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए पहले क्या करेंगे, इस पर हम n दिया हुआ है। ठीक है ना। पहला सवाल आपका दिया हुआ है क्या, n बराबर 3 + 4n। ठीक है ना। तो चलिए इसको क्या लिखते हैं, लिखेंगे हम माना कि n बराबर 1 2 3, 1 2 3 अगर निकाल लेंगे हम पद, अगर 3 निकाल लेंगे तो आराम से हम AP को हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए माना कि n बराबर 1 2 3 मान लिए, 4 5 6 जितना चाहते उतना निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो हमको जितना में काम चल जाएगा हम उतना ही मानेंगे, ज्यादा मानने की हमको बात नहीं है। ठीक है, कम से कम 3 आप मानना पड़ेगा। तो चलिए इसमें n को बैठा लेते हैं। n पर देखिए a, अब n की जगह पर हम चलिए 1 माने हैं, 1 ले लिए। ठीक है ना। जहाँ n है तहाँ क्या माने हैं, 1। तो एक ये लिखे, n की जगह पर क्या माने 1 है तो 1 लिख लिए, बराबर 3 के 3 लिखेंगे, प्लस इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना में है, 4 × n है तो 4 × n का मान क्या माने हैं 1। हम बताएं कि जो n का मान 1 माने हैं तो n का मान 1 ही होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरा दूसरा नहीं होगा। n का मान यहाँ 1 बिठाएं तो 1 का मान भी यहाँ पे 1 ही बैठेगा। ठीक है, बिठा दिए, समझ में आ रहा होगा। n की जगह पर 1 बिठा दिए, 3 + 4 × n 4 × 1। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 3 + 4 × 4 कितना आ गया, यानी प्रथम पद जो है ना, यानी पहला पद जो है हमको 7 आ गया, यानी a का मान 7 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है ना। उसी प्रकार से निकाल लेते हैं 2। ठीक है ना। तो a2 फटाफट निकाल लेते हैं। देखिए अब n के जगह पर हम 2 लगाए तो n के जगह पर भी 2 होगा, यहाँ 2 तो यहाँ 2। ठीक है ना, एक ही होगा। ठीक है ना। तो चलिए n का मान 2 लगा लिए तो क्या बचा है, 3 + 4 × n 4। n का मान क्या है 2 है ना, तो 2 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। तो ये 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 4 दूनी की 8 3 11 हो गया। इसी प्रकार से 3 लगाएंगे, यहाँ 3 यहाँ 3 बिठा लीजिए, आराम से समझ में आ रहा होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है। तो 3 + 4 × 3 हो जाएगा, और 3 + 4 3 12, 12 3 कितना होता है 15। इस प्रकार से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हमें मालूम हो गया। ठीक है ना। तो AP कैसे लिखाएगा, अब आराम से लिख सकते हैं। AP कैसे आएगा, देखिए
प्रथम पद क्या होता है जानते हैं ना कि एपी का बोलते हैं। देखिए क्या है, पहला है तो A1 A2 A3, तो हमें A1 और A2 तो मालूम हो गया ना, ऐसे दो के ऊपर ही काम चलेगा, एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए एपी में क्या हो गया कि हम A1 को क्या लिख लिए, हम 7 लिख लिए, A2 कितना आ गया 11 आ गया, और A3 कितना आ गया 15। ऐसे बोल रहा है 2 तक निकालने पर भी आपको काम चल जाएगा, नहीं कि वो एक्स्ट्रा निकाल लिए, कोई बात नहीं है। डैश 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 हो गया है ना, इस प्रकार से डैश डैश आ गया। अब इससे क्या होगा कि देखिए A1 का मान है, A2 का मान है, A3, तो पीछे आप 5.1 में पढ़े होंगे ए और डी निकालने के लिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो कि ए और डी कैसे निकलेंगे। अब देखिए निकाल लेंगे हम। अब क्या है कि देखिए दिया क्या है कि ए बराबर 7, जो पहला होता है यही प्रथम पद है, तो ए बराबर 7 हो गया। डी कैसे निकालते हैं, तो डी बराबर A2 में से A1 को घटा लेते हैं। ये देखिए A1 है, ये देखिए A2 है, और ये क्या हो जाता है A3 हो जाता है। तो आगे वाले में से पीछे वाला को अंक को घटाते हैं तो डी निकल जाता है, यानी A2 का मान 11 है और A1 का मान कितना है 7। डी निकालने का यही तरीका है, आगे वाले में से पीछे वाला घटा दीजिए, तो 11 में 7 कितना हो गया 4। तो हमें देखिए ए का मान 7 प्राप्त हो गया, डी का मान 4। हम क्या बता रहे थे कि देखिए ए और डी घट रहा था ना, ए और डी तो निकाल लिए। अब एन का मान हमें दिया हुआ है, देखिए प्रथम 15 पदों का योग। अब देखिए प्रथम 15 पदों का योग लिखने का तरीका, योग जो लिखा है पहले उसके बदला में एस लिखिए, और जितना पद बोलता है वहां पर लिख दीजिए, बराबर निकालना है, इसके जगह पर व्हाट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से भी आप व्हाट कर सकते हैं, मतलब ए और डी दिया हुआ है, एन का मान 15 दिया हुआ है, एस एन का मान ज्ञात करना है। चलिए सूत्र से बना लीजिए, सूत्र तो देख रहे हैं, आसानी से आप बना सकते हैं सूत्र से। सूत्र क्या रहेगा, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। अब बैठा लीजिए, आपका आंसर आ गया एस, एन की जगह 15 है ना, तो आप 15 भी लिख सकते हैं। अब देखिए जहाँ एन देखिए बताए हैं कि यदि एन का मान 15 है तो सभी एन का मान 15 ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए एन यहाँ भी है, यहाँ भी 15/2 हो जाएगा। 2a यानी 2a गुना में है, 2 और गुना ए का मान देखिए कहाँ ढूंढिए, इसमें 7 है, प्लस एन का मान यही 15 रहेगा, -1, और डी का मान कितना है जी 4 है। तो इस प्रकार से आप बना लीजिए आराम से। 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1, 15 में से घट गया तो 14 हो गया, गुना में 4 है, गुना कर लिए, ठीक है ना। अब इस प्रकार से आ गया, बना लीजिए आराम से। हु बहु सवाल जो है जैसे हम बना रहे हैं पहला, वैसा ही बनेगा दूसरा, ठीक है ना। तो दूसरा जो है आप बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए S15 लिख लीजिए, S15 बराबर देखिए 15/2 है, 15/2। अब क्या करेंगे इसको हम कि 14 प्लस, तो पहले गुना करेंगे ना, तो 14 चौके 56, 15/2, और 56 और 14 को क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, और जोड़ के हम गुना करेंगे। देखिए कुछ नहीं तो गुना में ऐसे गुना में रहता है ना, तो गुना लग गया, 6 4 10 के 0, 5 6 1 7, 2 एकम 2, 2 से 35 बार में काट लीजिए, है ना। तो S15 15 गुना 35 कर लीजिए, तो 15 5 75 के 5 हासिल कितना हुआ 7, 15 या 45 7 52, यानी 15 पदों का योग कितना हुआ 525 हुआ। तो देखिए ये पहला आपका प्रश्न बन गया बिल्कुल आसानी तरीके से। तो हम तो कहेंगे कि इस प्रश्न को अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल इसका दूसरा प्रश्न है आप हल कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को रोक दीजिए और इसको हल करने के बाद देखिए, ठीक है ना। चलिए हम दूसरा प्रश्न को हम हल करके दिखाते हैं। इसको पहले देख लीजिए और इसके बाद दूसरा अपने से हल कीजिए, बहुत आसानी तरीके से बनेगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न को, बस कुछ नहीं करना है, ये दूसरा प्रश्न को लिख रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, n बराबर 9 + 5n, उसी माना कि n बराबर 1 2 3 डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम मिटका लेते हैं, ठीक है ना। अब इस पर हम दूसरा पहले इसको बना लीजिए, ठीक है ना, बनाइए।
एक बाद जब कुछ गलत उलत होगा तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से हम यहाँ पर 1 बैठाएंगे तो यहाँ पर भी 1 बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे तो यहाँ पर 2 बैठाएंगे, मैंने जितना भी है n का मान 1 लेंगे तो n का मान सभी में 1 ही होगा, ठीक है ना, इतना याद रखना है। तो चलिए पहले हम 1 लेते हैं, ये वाला 1। तो क्या होगा कि a हो गया, a का मान 1 हो गया। अब क्या करेंगे 9 माइनस 5 गुने n का मान कितना बैठाएंगे 1, यानी 9 माइनस 5 गुना 1 कीजिए तो 5, और 9 में से 5 गया तो 4। a1 का मान 4 हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए 2 बैठाएंगे, इसको क्या बैठाएंगे 2 बैठाएंगे, तो क्या बैठाएंगे a का a हो गया और n की जगह पर 2 बैठाएंगे, बराबर 9 माइनस 5 गुने n, तो n का मान अभी 2 बैठाए ना, तो n का मान 2, मतलब यहाँ 2 यहाँ 2 हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, 5 दूनी 10, कितना आएगा -1 आएगा। 10 में से घटा तो 1 आया ना, और जिसमें से घटा तो उसी का चिन्ह लगाते हैं, या दूसरे शब्दों में बोलते हैं तो बड़ा अंक का चिन्ह लगाते हैं, एक ही चीज है, ठीक है ना। तो बड़ा अंक 10 है, माइनस है, माइनस लगा लिए। इसी प्रकार से 3 निकाल लीजिए, यहाँ 3 बिठाइए तो यहाँ भी 3 बिठाएंगे, है ना। तो चलिए 9 माइनस 5 गुने n का मान कितना हो जाएगा 3, 9 माइनस 5 दिया 15, 15 में से 9 गया तो -6 हो गया। इस प्रकार से देखिए हमें a1 a2 a3 का जो क्या है टर्म प्राप्त हो गया, यानी पहला पद क्या आ गया 4 आ गया, है ना। दूसरा पद क्या आ गया -1, तीसरा पद क्या आ गया -6। इस प्रकार से और निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें 3 पर काम चल जाते हैं, इसीलिए हमको उतना समय नहीं रहता है परीक्षा में कि हम निकालते रहेंगे, ठीक है। जितना पर हमें काम चल जाए उतना ही आपको निकालना है। तो चलिए हम इसको निकाल लिए। अब देखिए a1 बराबर कितना हो जाएगा, शुरू वाला क्या होता है a का मान होता है, ठीक है ना, तो बताए थे। d कैसे निकलता है a2 में से a1, देखिए सूत्र भी लिखा ही हुआ है। अब a2 कितना है -1 है, अब a1 कितना है 4 है ना। देखिए a1 का a2 का मान कितना है, a2 माने दूसरा वाला, ठीक है। देखिए a1 a2 a3, ठीक है ना। इस प्रकार से समझिए, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद a1 a2 a3, तो जब भी घटाना है तो आगे वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटा देना है, तो d निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए a2 का मान -1 है, माइनस हो गया, अब a1 का मान 4 हो गया। 4 देखिए अब दोनों माइनस में क्या करेंगे, माइनस माइनस जोड़ देंगे ना, माइनस लिख करके, ठीक है, -5 हो गया। इस प्रकार से S15 इसको भी ज्ञात करना है, तो सूत्र वही रहेगा और n का मान भी 15 वही रहेगा, ठीक है ना। आपको चेंज क्या करना है, देखिए केवल a का मान चेंज होगा। देखिए a का मान कितना है 4 है, 4 हो गया। अब क्या करेंगे 15 -1 वही रहेगा। अब चलिए d का मान कितना है -5, -5 को हम लिख लिए, n का मान तो वही रहेगा, ठीक है ना। जो n का मान यहाँ रहेगा सब में n का मान वही रहेगा। अब चलिए इसको हम हल करते मिटा दें, कितना है अब उस पर हम बैठाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब कैसे हल करेंगे देख लीजिए। S15 बराबर 15/2, 4 दूनी कितना हुआ 8 हो गया, प्लस 15 में से घटाइए 14 और गुने -5, ठीक है ना। कोई ऐसा हम कैलकुलेशन भी नहीं कर रहे हैं जो आपको टफ लगेगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपके अनुकूल किया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर आप जानते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो S15 हो गया, S15 बराबर 15/2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, बोर्ड मास का अथी लगता है ना कि पहले हम गुना करेंगे तभी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो पहले गुना कर लेंगे हम 8। अब देखिए इसको गुना कर लेंगे तो प्लस और माइनस, तो पहले चिन्ह को गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 14 बचे 70 हो गया। इस प्रकार से अब क्या करेंगे S15 बराबर 15/2, बताएं गुना में रहता है, गुना में, और इसमें से घटा लीजिए तो -62 आएंगे, ठीक है ना। और 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और 2 से काटेंगे तो 1 3 2 62, यानी माइनस में, ये माइनस में है, ठीक है ना। S15 बराबर 15 गुने -31, S15 बराबर 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 तिया 45 और 1 46, माइनस में माइनस, यानी 15 पदों का योग कितना आया -465। देखते हैं, तो इस प्रकार से -465 आपका हल सही है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम देखिए
जो क्वेश्चन आपको है परीक्षा की दृष्टि से आपको बता दिए हैं, देख लीजिएगा क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, और 9, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बना लिए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आता है, समझ में आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।